क्लास आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं लेकर आती हूँ जीएस जीके के वो क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो वो है एडम स्मिथ। ये एक इकोनॉमिस्ट है और इनकी बुक है ये वेल्थ ऑफ नेशन। इसे अर्थशास्त्रीय ग्रंथ बोला जाता है। इसमें उन्होंने श्रम के विभाजन, उत्पादक और फेयर मार्केट के बारे में लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने लेजर फेयर की थ्योरी भी दे रखी है। ठीक है। व्यवस्थापिका के समक्ष बजट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भाई बजट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो वित्त मंत्री करती हैं। इस समय तो वित्त मंत्री करती हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इस बजट का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करेंगी और 10 बार बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। ठीक है। प्राचीन काल में इराक को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मेसोपोटामिया। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है नदियों के बीच भूमि। नदियों के बीच भूमि। इराक की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं, टिग्रिस और फरात, यहाँ की 2 फेमस नदियां हैं। चोरी चोरा का कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो भाई ये है असहयोग आंदोलन से। किससे है? असहयोग आंदोलन से है। 4 फरवरी 1922 को ये शुरू हुआ था गोरखपुर से और राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को 22 फरवरी को इसको समाप्त कर दिया। इसका मुख्य कारण था समाप्त करने का गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। जो 3 नागरिक की मृत्यु हो गई और पुलिस सिपाहियों की मृत्यु भी हो गई। नियंत्रक महालेख परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और वो कार्य करते हैं? लोक लेखा समिति के अंतर्गत करते हैं। इस लोक लेखा समिति को 1919 के वर्ष में इसको गठित किया गया और 1921 में इसको चालू कर दिया था, यानी पूर्ण रूप से चालू हो गई थी। इसके अंतर्गत 22 सदस्य होते थे जो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते थे। इनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता का जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता का अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है और विधि के संरक्षण की समानता अमेरिका से ली गई है। ठीक है। समानता कहां से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है और इसकी संरक्षण करने की समानता अमेरिका से ली गई है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 51 का के रूप में इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 46वें संविधान संशोधन में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था। वो था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है। तो इस प्रेजेंट टाइम में 11। पंचायती राज संस्थान के आय का मुख्य साधन क्या है? तो वो सरकारी अनुदान है। सरकारी अनुदान 243A अनुच्छेद 243A के तहत विशेष तौर पर राज्यों को वो अधिकार है, वो प्राप्त वित्त का भी गठन कर सकता है। ठीक है। भारत में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया गया? तो 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया, साथ ही साथ दमन और दीप को भी। और इस जो ऑपरेशन था इसका नाम दिया गया था, इसको जो नाम दिया गया था वो था ऑपरेशन विजय। शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? वो इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के ने हस्ताक्षर किए थे 1972 में। बंगाल मुक्त संग्राम को रोकने के लिए इंदिरा गांधी और जुल्फकार भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे शिमला समझौते पे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। मेरी इस मेहनत का रिवॉर्ड सिर्फ एक लाइक है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए।